सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर वो हक जिसे आप अपना समझते हैं आपसे छीन लिया जाए, जहां आपकी स्किन का रंग ये तय करे कि समाज में आपकी जगह क्या होगी, जहां न वोट करने का अधिकार हो, न पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल करने की इजाजत और न ही बेसिक रिस्पेक्ट की कोई उम्मीद। बस हर जगह डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन का कड़वा सच। यही था एपार्थाइड, एक ऐसा क्रूर सेग्रीगेशन पॉलिसी जिसका मकसद था ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को तोड़ना। साउथ अफ्रीका की वो कड़वी सच्चाई जिसने लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक इंसान की हिम्मत, उसके दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति ने इस डार्क चैप्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। वेलकम बैक टू समरी स्पॉटलाइट। आज हम डाइव करेंगे नेल्सन मंडेला की इंस्पायरिंग जर्नी में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, बल्कि करेज, सैक्रिफाइस और ट्रायम्फ से भरी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और इंस्पायर किया। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ड्राइव के लिंक को चेक कर सकते हैं। चलिए इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेल में गहराई से उतरते हैं। साउथ अफ्रीका, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत लैंडस्केप्स और डाइवर्स कल्चर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह रेसिज्म और इनइक्वालिटी के अंधकार में डूबा हुआ था। 300 से भी ज्यादा सालों तक व्हाइट रूलर्स ने साउथ अफ्रीका पर राज किया और फिर अपार्थाइड लागू हुआ, अ ब्रूटल सिस्टम जिसने ब्लैक साउथ अफ्रीकन से उनके हर अधिकार छीन लिए। अपार्थाइड के दौर में जिंदगी कैसी थी? ब्लैक लोगों के पास वोट करने का हक नहीं था। वो स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो सिर्फ व्हाइट्स के लिए बनाए गए थे। यहाँ तक कि खाना भी साथ नहीं खा सकते थे। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह एक क्रूअल लाइफस्टाइल था। ऐसा सिस्टम जो लाखों लोगों को उनकी सेल्फ वर्थ से वंचित कर देता था। और ऐसे ही एनवायरनमेंट में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। मंडेला ने अपना बचपन एक रूरल विलेज में बिताया। वहाँ उन्होंने फील्ड्स में दौड़ते, नदियों में तैरते और विलेज लाइफ की सिंपल खुशियों का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें यह समझ आने लगा कि उनकी फ्रीडम महज एक इल्यूजन थी। अपार्थाइड ने इनइक्वालिटी को हर एस्पेक्ट में फोर्सफुली लागू कर रखा था। इस पेनफुल अवेकनिंग ने उनके अंदर एक आग जला दी, फ्रीडम की एक ऐसी चाह जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पूरे समाज की थी। मंडेला का मानना था कि ऑपरेशन से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार नॉलेज है। उन्होंने एजुकेशन के जरिए जस्टिस की तलाश शुरू की। जोहानिसबर्ग पहुंचकर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) ज्वाइन किया, अ पॉलिटिकल मूवमेंट डेडिकेटेड टू फाइटिंग अपार्थाइड। लेकिन एक्टिविज्म की एक कीमत थी। मंडेला को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, उन्हें सीक्रेसी में रहना पड़ा और अंततः उन्हें 27 साल तक जेल में रखा गया। सोचिए, सिर्फ इक्वालिटी और जस्टिस की मांग करने पर अपनी जिंदगी के इतने साल खो देना। लेकिन इन 27 सालों में भी मंडेला की स्पिरिट कभी नहीं टूटी। उन्होंने फेमसली कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यह लाइन हमें करेज और परसिवरेंस की इम्पोर्टेंस समझाती है। जेल के डार्केस्ट मोमेंट्स में भी मंडेला ने ह्यूमैनिटी में अपना फेथ बनाए रखा। किसी गार्ड की एक काइंड जेस्चर हो या साथी कैदी की एक मुस्कान, ये छोटे छोटे मोमेंट्स उन्हें याद दिलाते रहे कि काइंडनेस हर ऑप्रेसिव सिस्टम के बावजूद जिंदा रहती है। दुनिया भी अपार्थाइड के खिलाफ खड़ी होने लगी। ग्लोबल प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे और कई देशों ने अपार्थाइड को खत्म करने की मांग की। आखिरकार 1990 में इंटरनेशनल प्रेशर के कारण मंडेला को रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी रिहाई कोई अंत नहीं थी। यह तो एक नई शुरुआत थी। 1994 में साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा अचीवमेंट किया जो कभी इम्पॉसिबल लगता था, अ पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जहां हर साउथ अफ्रीकन वोट कर सकता था। यह नेशन की हिस्ट्री में पहली बार था जब ब्लैक सिटीजन्स को व्हाइट्स के बराबर राइट्स मिले। मंडेला की ANC ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और मंडेला खुद नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इनॉग्रेट हुए। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ उनका शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक पल था। मंडेला ने सॉलेमली प्लेज लिया कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी पर आधारित होगी। उन्होंने ऐलान किया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। उस दिन पूरे देश में यूनिटी का अनमैच्ड डिस्प्ले देखने को मिला। मिलिट्री जेट्स ने आसमान में साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्ड की स्मोक ट्रेल्स छोड़ी। ब्लैक और व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स ने साथ मिलकर नेशनल एंथम गाया। यह वही यूनिटी का सपना था जिसे मंडेला ने हमेशा
देखा था। मंडेला ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति को देखकर नफरत करने की क्षमता नहीं रखता। If they can learn to hate, they can be taught to love। उनकी बिलीफ थी कि सच्ची आजादी तब मिलेगी जब सोसाइटी यूनिटी और फॉरगिवनेस की भावना को फॉस्टर करेगी। मंडेला की जर्नी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, यह इंसानियत की सोल के लिए एक लड़ाई थी। उन्होंने अपनी पर्सनल फ्रीडम, अपना परिवार और अपनी जिंदगी के प्रेशियस साल सैक्रिफाइस कर दिए ताकि जस्टिस और इक्वालिटी कायम हो सके। इट वॉज अबाउट द फाइट फॉर द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। और आज भी उनके वर्ड्स हमें याद दिलाते हैं, After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb। ये हमें सिखाता है कि जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक्शन के लिए एक कॉल है। मंडेला की लाइफ हमें सिखाती है कि चेंज हमेशा पॉसिबल है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। यूनिटी, होप और लव की ताकत से हर एडवर्सिटी को हराया जा सकता है। और इसी के साथ हमारी आज की जर्नी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहीं खत्म होती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो समरी स्पॉटलाइट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगली बार और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ मिलते हैं। तब तक क्यूरियस रहें, इंस्पायर्ड रहें और अपना ख्याल रखें।